आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस शेड की ड्राइंग के बारे में। एमएस शेड कैसे बनाए जाते हैं। तो अब इसके अंदर राफ्टर क्या होता है, परलिन क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इसमें ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है जो आर्किटेक्ट ने मुझे भेजी है। इसके ऊपर एमएस शेड बन रहा है इस फ्लोर के ऊपर। इसके अंदर ये है क्या, ये आगे का हिस्सा एग्जिस्टिंग है और ये पीछे की साइड में एक एमएस स्ट्रक्चर बना के देना है। उन्होंने इसका सेक्शन भी बना के दे रखा है मुझे कि ट्रस का स्लोप कैसे आएगा और वो कितनी हाइट उन्हें चाहिए होगी। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आर्किटेक्चर सेक्शन और प्लान आ गया। अब आपको एक एमएस शेड बनाना है, तो ये एक सिविल इंजीनियर बनाएगा इसकी ड्राइंग। सिविल इंजीनियर इसका इसके जो मेंबर साइज होंगे वो बताएगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग प्रिपेयर करोगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मेरे को मेंबर साइज प्रोवाइड कर दिए गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रस ली है इस कॉलम के ऊपर। यहाँ पे ये कॉलम प्रपोज्ड करा है, यहाँ पे एक ट्रस ली है और यहाँ पे भी एक ट्रस। तो टोटल मेरी 3 ट्रस बन रही है। अब ट्रस होती क्या है, ये मैंने एक सेक्शन ड्रॉ कर रखा है। इसके अंदर आप देखेंगे ये ट्रस है। ये मेरे आरसीसी के कॉलम है जो नीचे से ऊपर तक जाएंगे। और ये है मेरा, वो क्या बोलते हैं, ये मेरी ट्रस है जिसकी मेरे को हाइट 1 मीटर ही चाहिए, सफिशेंट है इतने बड़े स्पैन के लिए। और एक तरफ मैंने 400 रखी है। तो ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी केस में ये 0 भी हो सकती है या 300 भी हो सकती है या यहाँ पे कम ज्यादा भी हो सकती है डेप्थ। अब इसके अंदर मैंने 1-1 मीटर पे मेंबर लिए हैं। आपको जब भी ट्रस्ट की आप ड्राइंग बनाओ एमएस शेड की, तो आपको ध्यान रखना है जहां भी आपका वर्टिकल मेंबर आएगा, आप परलिन उसके ऊपर ही प्रोवाइड करो। ये अब परलिन बोलते किसे हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये परलिन है मेरा, ये परलिन है और ये मेरी ट्रस है पूरी। अब ट्रस के अंदर राफ्टर क्या होगा, जो ये ट्रस बनी हुई है एमएस की पूरी, ये राफ्टर है और ये जो लगा हुआ है ये परलिन है मेन। जब आप राफ्टर सपोर्ट कर दोगे तो परलिन तो उसके ऊपर सपोर्ट हो ही जाए। परलिन वो मेंबर होगा जिसके ऊपर आपकी सीट फिक्स होनी है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर सीट फिक्स होगी और इसका स्लोप किस तरफ है, इस तरफ। इसके अंदर अभी एक डिटेल मिसिंग है जो कि अभी मैं बाद में वो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे गटर भी आनी चाहिए कि नहीं तो सारा का सारा पानी यहाँ पे आएगा। तो गटर बनाने के लिए एक इस मेंबर को मैं बाहर निकाल लूंगा और एक जीआई शीट का गटर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके नीचे वो ड्रेन पाइप लगी होगी जिससे कि सारा का सारा वाटर निकल जाएगा। तो जब भी आप किसी एमएस शेड की ड्राइंग बना रहे हो तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये मेरा प्लान बन गया ट्रस लेवल का। इसके अंदर मैंने अपनी ट्रस मेंशन कर दी कि ट्रस कहाँ कहाँ पे आएगी, और स्लोप कि स्लोप मेरा कहाँ पे आ रहा है, जिस तरफ पानी गिरेगा वो स्लोप मेंशन कर दिया। और दूसरा प्लान मैंने बना दिया पर्लिन लेवल का। ये मेरी नीचे ट्रस आ गई और ट्रस के ऊपर ये पर्लिन आएगी। पर्लिन का डिस्टेंस मैंने लिया है 1-1 मीटर। और जो लास्ट में बच गया वो बैलेंस आ गया। और इसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, ये रहा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें टॉप और बॉटम मेंबर मैंने 72-72 का लिया है। और वो बीच में जो ये वर्टिकल और ये स्लैंट वाले जो मेंबर है, ये मैंने 60-60 3.2 का प्रोवाइड करा है। तो इसमें ये सफिशिएंट है इसके लिए, क्योंकि स्पैन भी कोई ज्यादा नहीं है मेरा। 5063 5-5 मीटर लगा लीजिए आप, है स्पैन आ रहा है। और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा है 3 फीट का। मेरे कॉलम भी खड़े हो जाएंगे और ये ट्रस आराम से। अब ट्रस जब ये कॉलम खड़े हो जाएंगे, ट्रस सपोर्ट कैसे होगी उसके लिए कैप प्लेट डिटेल बना दी है। ये आप देखेंगे, ये टिपिकल डिटेल एट ट्रस सपोर्ट। ठीक है, ये कैप प्लेट है। कैप प्लेट ये बनाई हुई है 275 बाई 275 की, कॉलम 300 बाई 300 का है। और उसके अंदर 4 M16 के बोल्ट 300 mm लॉन्ग और एमएस प्लेट 16 mm थिकनेस की दी है। और ट्रस इसके ऊपर कैसे सपोर्ट होगी, ये टिपिकल डिटेल है। ये बॉटम चौड़ है ट्रस की,
अब इसमें बॉटम चोड और टॉप चोड कौन सी होती है बात करते हैं। ये बॉटम चोड है, ये वाली, और ऊपर वाली आप देखेंगे तो ये टॉप चोड है। तो हमेशा बॉटम चोड ही सपोर्ट होती है ट्रस की किसी भी मेंबर के ऊपर। तो ये मैंने बॉटम चोड सपोर्ट इस तरीके से होगी, ये बॉटम चोड आ गई, और इसके साइड में ये एंगल लगेगा IS 65 6 mm थिकनेस का, और ये इसके साथ मिला के प्लेट के ऊपर वेल्ड हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। तो जब भी आप वो किसी MS शेड की स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाओ, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बना सकते हो, और बहुत इजीली ड्राइंग बन जाएगी आपकी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।